हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रोजगार की बात। अंकिता है साथ में। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वो सीरीज चली हुई है, तो इसमें चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का हम कौन सा कवर करेंगे। आज का टॉपिक है अम्बेडकर के नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नामकरण व ब्रांड एम्बेसडर। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? छुडानी, खेड़ी सुल्तान, पांचणी, सिसाना। आंसर है खेड़ी सुल्तान। पंडित बस्तीराम का जन्म खेड़ी सुल्तान में हुआ। इनका जन्म लगभग 1842 ईस्वी में हुआ था, जो अब हरियाणा के तहसील और झज्जर में स्थित है। नेक्स्ट है, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? करनाल, अंबाला, पानीपत, महेंद्रगढ़। आंसर है महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव स्वामी का जन्म 25 दिसंबर 1965 को महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इनका बचपन का नाम राम कृष्ण यादव था। इन्हें योग गुरु के नाम से भी जाना जाता है। यह पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले के समीप स्थित काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल। आंसर है पानीपत। हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत के समीप स्थित काला आम स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा सेनापति सदाशिवराव के बीच 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट, करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? चौधरी देवीलाल, एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, मनोहर लाल। आंसर है कल्पना चावला। हरियाणा के करनाल जिले में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थित है। इस यूनिवर्सिटी का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इन्हें अंतरिक्ष की रानी तथा उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किस नई ब्रांड मिस्टर घोषित किया गया है? परिणीति चोपड़ा, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर। आंसर है साक्षी मलिक। 2016 में रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने अगस्त 2016 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड मिस्टर नियुक्त किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से की थी। नेक्स्ट, संगीतकार भक्त सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। आंसर है अकबर। भक्त व संगीत सूरदास जी मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। सूरदास जी कृष्ण भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे। वह अंधे थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने मन से प्रभु श्री कृष्ण की अत्यंत मनमोहक छवि बसा रखी थी। नेक्स्ट, सिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? गुड़ा, हिसार, रोहतक, करनाल। आंसर है हिसार। सिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 में हुआ है। अगस्त 2020 में
2020 में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? संत हरिदास, संत तुलसीदास, संत रविदास, संत सूरदास। आंसर है संत सूरदास। सिही गांव को संत सूरदास की जन्मभूमि माना जाता है। संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। एक निर्धन शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? सिरसा, पेहवा, रोहतक, अग्रोहा। आंसर है अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रोहा से है। अग्रोहा हिसार में स्थित है। यहाँ महाराजा अग्रसेन ने वैष्णव माता का एक बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट, बाबा रामदेव के गुरु कौन है? आचार्य राजेंद्र, स्वामी विवेकानंद, आचार्य बालकृष्ण, आचार्य बलदेव। आंसर है आचार्य बलदेव। बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव हैं। बाबा रामदेव भारत के योग गुरु हैं। इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 में हुआ है। नेक्स्ट, फतेहाबाद जिले का नाम इन्होंने 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। कोई नहीं। आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 में हुआ था। इनका शासनकाल 23 मार्च 1351 से 20 सितंबर 1388 तक था। यह तुगलक वंश के शासक थे। तुगलक ने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट, बाणभट्ट के हरचरित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रथम अध्याय लेख के जीवन और परिवार को समर्पित है। 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। 6ठा और 7वां अध्याय हर्षवर्धन के युद्ध और बीजों से संबंधित है। अंतिम अध्याय विद्या के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का विवरण देता है। आंसर है 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। इनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। पहला हर्षचरित तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जन्म चरित्र था। हर्षचरित का 5वां अध्याय हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित है। नेक्स्ट, किस जिले को श्रीपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पंचकुला। आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 में की गई थी। कुरुक्षेत्र कस्बा हिंदुओं का एक पावन स्थान है, इसलिए इसे श्रीपद भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट, किस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था? अनु कुमारी, दिव्या कुमारी, सरिता कुमारी, प्रीति कुमारी। आंसर है अनु कुमारी। अनु कुमारी का जन्म 18 नवंबर 1986 को हरियाणा के निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। यूपीएससी में दूसरा स्थान हासिल करने वाली अनु कुमारी को सोनीपत जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, भिवानी। आंसर है महेंद्रगढ़। योग सम्राट
बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इनका बचपन का नाम रामकृष्ण यादव था। इन्होंने पतंजलि आयुर्वेद ट्रस्ट की स्थापना की थी। इन्होंने देश विदेश की यात्रा करके लोगों को योग सिखाया। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर है पानीपत, फतेहाबाद, अग्रोहा, गुरुग्राम। आंसर है फतेहाबाद। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर हरियाणा का फतेहाबाद तथा हिसार है। नेक्स्ट, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार थे? गुज्जर, रोर, विश्नोई, इनमें से कोई नहीं। आंसर है विश्नोई। नेक्स्ट, हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? जींद, झज्जर, जगाधरी, सफीदो। आंसर है सफीदो। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? लीलाधर, उदय भानुहंस, बाल मुकुंद गुप्त, तुलसीदास शर्मा। आंसर है उदय भानुहंस। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि उदय भानुहंस थे। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 में मुजफ्फरगढ़, पाकिस्तान में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 26 जनवरी 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में हुई थी। यह एक हिंदी कवि थे। यह हिंदी रुबाइयों के प्रवर्तक कवि भी हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, बंसीलाल, कोई नहीं। आंसर है बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। यह 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश के कारण, हर्षवर्धन के कारण, स्वामी दयानंद के कारण। आंसर है महाराजा अग्रसेन के कारण। अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन के कारण से पूरे भारत में जाना जाता है। अग्रोहा धाम हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अग्रोहा आज से 3000 साल पूर्व महाराजा अग्रसेन का राज्य था। अग्रोहा अग्रण्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था? मंदिर निर्माण, दयानंद मठ निर्माण, धर्मशाला, गौशाला। आंसर है गौशाला। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला निर्माण का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? दीपचंद बैमन, किशनलाल भट्ट, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित भरत कतवी। आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में सोनीपत जिले के जाटी कला गांव में हुआ था। यह हरियाणवी रागनी व सांग में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। उन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। उनके नाम पर साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सूरजपाल तोमर, हेमचंद्र, महिपाल, हर्षवर्धन। आंसर है सूरजपाल तोमर। सूरजकुंड सरोवर का निर्माण सूरजपाल तोमर, जो कि तोमर वंश से संबंधित थे, इन्होंने सूरजकुंड सरोवर का निर्माण हरियाणा के फरीदाबाद में करवाया था। नेक्स्ट, ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? राजाराम शास्त्री, मूलचंद वर्मा, साधुराम, हरिकेश। आंसर है राजाराम शास्त्री। ईख की खेती प्रहसन के लेखक राजाराम शास्त्री जी हैं। इन्होंने हरियाणवी में पद लिखने की परंपरा चलाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ही हरियाणवी में प्रथम उपन्यास झाड़ू फ्री लिखा था।
नेक्स्ट, अनीता कुंडू कौन है? लेखिका, ओलंपिक एथलीट, कुश्तीबाज, पर्वतारोही। आंसर पर्वतारोही। विख्यात पर्वतारोही अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट पर चीन और नेपाल दोनों तरफ के रास्तों से चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही है। वहीं वो अब तक 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। नेक्स्ट, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? निशानेबाजी, एथलेटिक्स, साहित्य, शिल्प निर्माण। आंसर है साहित्य। नेक्स्ट, साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ पैदा हुई थी? चंडीगढ़, हिसार, हैदराबाद, पानीपत। आंसर है हिसार। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 में हिसार जिले में हुआ था। साइना नेहवाल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाली अकेली महिला खिलाड़ी है। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। बैडमिंटन में ऐसा करने वाले वे भारत की पहली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से लोकप्रिय है? इरफान पठार, आशीष नेहरा, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग। आंसर है कपिल देव। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। कपिल देव की कप्तानी में ही भारत ने प्रथम बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें कपिल देव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और भारत विश्व कप जीत पाया था। नेक्स्ट, करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है। उनका नाम बताएं। जुल्फिकार अली भुट्टो, लियाकत अली खान, शौकत अजीज, सुजात हुसैन। आंसर है लियाकत अली खान। नेक्स्ट, रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित है? अंबाला, भिवानी, रोहतक, पानीपत। आंसर है रोहतक। वह अपने अभिनय की वजह से लोगों के बीच खासा चर्चित हैं। फिल्मों के अलावा वे पोलो और शो जंपिंग जैसे खेलों में बराबर प्रतिभाग करते हैं। वह समाजसेवी और ब्लॉगर भी है। रणदीप हुड्डा का जन्म रोहतक, हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट, कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध है? भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला। आंसर है भिवानी। तुलसीदास का संबंध भिवानी जिले से था। इनकी रचना भक्त भारती, मतवाली, मीरा श्याम, सतसई तथा सत्याग्रही प्रहलाद थी। नेक्स्ट, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अंगनपाल द्वितीय, हेमचंद्र, महिपाल, हर्षवर्धन। आंसर है अंगनपाल द्वितीय। नेक्स्ट, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। 1 जनवरी 2003 को, 5 फरवरी 2003 को, 3 फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को। आंसर है 1 फरवरी 2003 को। कल्पना चावला अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थी तथा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष मिशन में हो गई थी। कोलंबिया आपदा में मारे गए 7 यात्रियों में से एक थी। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? कैथल, हिसार, फरीदाबाद, सिरसा। आंसर है हिसार। नेक्स्ट, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? कल्पना चावला, बाबा रामदेव, साक्षी मलिक। कोई नहीं। आंसर है साक्षी मलिक।
साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 में रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था। यह भारतीय महिला कुश्ती पहलवान है। इन्होंने ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। यह भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है। नेक्स्ट, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम। आंसर है करनाल। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसे उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? किशनलाल भट्ट, मनीष जोशी बिस्मिल, पंडित लक्ष्मीचंद कोइनी। आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार थे। हरियाणवी रागनी व सांग में उनके उल्लेखनीय योगदान के कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। उन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? पंडित नेकीराम, सुरेंद्र शर्मा, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित श्रीराम शर्मा। आंसर है सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा है। इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र। आंसर है फरीदाबाद। नेक्स्ट, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ था कैथल, थानेश्वर, हांसी, पानीपत। आंसर है पानीपत। नेक्स्ट, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामांकन हुआ था? गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। आंसर है गुरुग्राम। नेक्स्ट, कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? पंडित नेकीराम शर्मा, देवीलाल, बंशीलाल, भगवत दयाल शर्मा। आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 7 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलगा गांव में हुआ था। अंग्रेजी के सख्त विरोधी थे। इनके पिता का नाम पंडित हरिप्रसाद मिश्र था। नेक्स्ट, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किराना, आगरा, ग्वालियर, मेवाती। आंसर है मेवाती। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 में फतेहाबाद के पीली मंदोदरी गांव में हुआ था। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं। जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। जब ये 4 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? कश्मीरी लाल जाकिर, अल्ताफ हुसैन हाली, दयाचंद मायना, समर्थ वशिष्ठ। आंसर है दयाचंद मायना। दयाचंद मायना का जन्म 10 मार्च 1915 में हुआ था। दयाचंद मायना हरियाणवी कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय कवि का दर्जा भी हासिल किया था। इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1993 में हुई। इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन माना जाता है। नेक्स्ट, सूरदास ने किस महान संत की शिक्षाओं से प्रेरणा ली? ऐसा माना जाता है रामदास, हरिदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य। आंसर है वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, सुषमा स्वराज, संतोष यादव, कल्पना चावला। आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। सुषमा स्वराज केंद्र सरकार में 2014 से 19 तक विदेश मंत्री रही थी। संतोष यादव इनको 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कल्पना चावला को अंतरिक्ष परी कहा जाता है।
नेक्स्ट, हरियाणा का कालिदास शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद बैमन, पंडित लक्ष्मीचंद, चौधरी छोटूराम। आंसर है दीपचंद बैमन। दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि। चौधरी छोटूराम 1937 में इनको सर उपाधि मिली। राव तुलाराम 23 सितंबर को हरियाणा इसकी याद में शहीदी दिवस मनाता है। नेक्स्ट, करनाल एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? नवदीप सिंह, मोहम्मद चातुर्क, सज्जन सिंह, पहलवान मास्टर। आंसर है नवदीप सिंह। नेक्स्ट, टाइगर पटौदी किसे कहा जाता है? मशहूर अली खान पटौदी, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह खरकिया, पंडित लक्ष्मीचंद। आंसर है मशहूर अली खान पटौदी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? रॉबिनहुड जगत जाखड़, सूरजमल सूर्य कवि, मूलचंद जैन हरियाणा केसरी, पंडित जसराज रुबाई सम्राट। आंसर है रॉबिनहुड जगत जाखड़। नेक्स्ट, 1942 में रानी ग्राउंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसिफ अली, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी, साक्षी मलिक। आंसर है अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली को 1942 की रानी ग्राउंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अंबाला के बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। सुचेता कृपलानी का संबंध अंबाला जिले से है। साक्षी मलिक ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान है। नेक्स्ट, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना, कपिल देव, सर शादीलाल, हर्षवर्धन। आंसर है दयाचंद मायना। दयाचंद मायना इनका संबंध रोहतक से है। इनकी रागनी पानी आली पानी प्यादे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रागनी रही थी। सर शादीलाल अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि सन 1909 में दी थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी पूर्व तक था। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास, उदय भानुहंस, पंडित जसराज, संत गरीबदास। आंसर है सूरदास। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास ने सूरसागर इसकी रचना की थी। उदय भानुहंस हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं। पंडित जसराज इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? अली बख्श, अल्लड़ बीकानेरी, चौधरी भजनलाल, श्रीराम शर्मा। आंसर है अली बख्श। नेक्स्ट, साहित्य सम्राट किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन, पंडित मांगेराम, सूरजमल, वीरेंद्र सहवाग। आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन इनके दरबारी कवि भाण भट्ट थे। नेक्स्ट, हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? मास्टर सतबीर सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद, हर्षवर्धन, सर शादीलाल। आंसर है मास्टर सतबीर सिंह। मास्टर सतबीर सिंह को हरियाणा का आधुनिक लक्ष्मीचंद कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा का तानसेन। हर्षवर्धन खुद एक लेखक था और नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली। नेक्स्ट, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? हरफूल सिंह जाट जुलानी, रामदेव, पंडित नेगीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम। आंसर है हरफूल सिंह जाट जुलानी। नेक्स्ट, राज्य व देश की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था? संतोष यादव, ताशी और नूशी, मांडवी गर्ग, उपरोक्त सभी। आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म 1969 में
जोनियावास रेवाड़ी में हुआ था। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली देश की प्रथम महिला थी। ताशी और नुशी सोनीपत की रहने वाली प्रथम जुड़वा बहनें हैं। मांडवी गर्ग हिसार की रहने वाली प्रथम ब्लाइंड महिला है। नेक्स्ट, राज्य के प्रथम पुरुष जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। गौरव कादियान, अजीत बजाज, रामलाल, विकास राणा। आंसर है रामलाल। रामलाल टोहाना फरीदाबाद के रहने वाले हैं। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले देश के प्रथम पुरुष थे। गौरव कादियान कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी पुरुष थे। अजीत बजाज गुरुग्राम के रहने वाले हैं। विकास राणा जींद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी नागरिक कहाँ के रहने वाले थे? झज्जर, हिसार, यमुनानगर, सोनीपत। आंसर है झज्जर। कंचनजंगा फतेह करने वाले प्रथम हरियाणवी पुरुष गौरव कादियान थे। यह झज्जर के रहने वाले थे। हिसार से शिवांगी पाठक थी। यमुनानगर व जगाधरी को जुड़वा शहर कहा जाता है। सोनीपत से कपिल ठाकुर व रवि ठाकुर है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला कौन थी? शिवांगी पाठक, ममता सौदा, सीमा गोस्वामी, मनीषा। आंसर है शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक का जन्म 10 जुलाई 2001 में हुआ था। शिवांगी पाठक हिसार की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला थी। ममता सौदा कैथल की रहने वाली है। सीमा गोस्वामी कैथल की रहने वाली है। मनीषा फतेहाबाद की रहने वाली है। नेक्स्ट, गुलाबी नगरी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत। आंसर है फरीदाबाद, सॉरी फतेहाबाद है। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 को अपने पुत्र के नाम पर बसाया था फतेहाबाद। इसके पुत्र का नाम फतेह खान था। फतेहाबाद में अमरूद अनुसंधान केंद्र है। पपिया पर्यटन स्थल है। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 में की थी। सोनीपत में साइकिल सिटी, एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। गुरुग्राम को सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, मिलीनियर सिटी, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉन सिटी, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट, मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी किसे कहा जाता है? झज्जर, जींद, हिसार, मेवात। आंसर है हिसार। हिसार को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। शुरुआत में हिसार का नाम हिसार फिरोजा था। जींद में भूतेश्वर मंदिर का निर्माण 1780 में जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। झज्जर बेरी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। अमीरों का गांव भी बेरी झज्जर है। शेख मूसा की मजार मेवात में है। नेक्स्ट, वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? भिवानी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अंबाला। आंसर है भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। भिवानी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी कहते हैं। पंचकुला में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। कुरुक्षेत्र में वैदिक सभ्यता का पालन कहा जाता है। अंबाला भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% उत्पादन होता है, इसलिए अंबाला को विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सैनिकों का घर किसे कहा जाता है? रेवाड़ी, पलवल, फतेहाबाद, झज्जर। आंसर है रेवाड़ी। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में स्थित है। राव तेज का तालाब रेवाड़ी में है।
पलवल में दाऊ जी का मंदिर है। फतेहाबाद में 1953 में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई। नेक्स्ट, साइबर सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, गुरुग्राम। आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम का 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव के नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया। सराय अर्दीवली की मस्जिद गुरुग्राम में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सोनीपत देश की प्रथम आधुनिक आंगनवाड़ी नंदगार हसनपुर गांव में स्थापित की गई। सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित किया गया। यमुनानगर में चिट्टा मंदिर स्थित है। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई। पुनर्गठन 1 जनवरी 1992 को हुआ था। नेक्स्ट, औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? फरीदाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में तिगांव गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। फरीदाबाद का सिही गांव संत सूरदास का जन्म स्थान है। यह अकबर के समकालीन थे। फतेहाबाद में मीर शाह की मजार है। कुरुक्षेत्र महाभारत के प्रसिद्ध युद्ध 900 में लड़ा गया था। 18 दिन तक चला। यमुनानगर के बिलासपुर में गुरुद्वारा कपाल मोचन स्थित है। नेक्स्ट, कॉटन सिटी, शुगर सिटी किसे कहा जाता है? पलवल, कैथल, रोहतक, रेवाड़ी। आंसर है पलवल। पलवल में 12 खंबा छतरी होटल स्थित है। 10 अप्रैल 1919 को पलवल के रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को भारत में पहली बार गिरफ्तार किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में है। कैथल में गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नानक देव जी स्थित है। रोहतक योद्धे गणराज्य की राजधानी है। रेवाड़ी से सर सादीलाल का संबंध है, जो पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। नेक्स्ट, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर, करनाल, सोनीपत, सिरसा। आंसर है झज्जर। झज्जर में रूडमल मंदिर और भीमेश्वरी देवी का मंदिर बेरी गांव में स्थित है। सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर के जहाजगढ़ गांव में लगता है। करनाल में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान स्थित है। इसकी स्थापना सन 1955 में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के अधीन की गई। सोनीपत में 1973 को हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट स्कूल राई खोला गया। सिरसा के मैदानी भागों का सबसे निचला हिस्सा जिसमें अनकाई दलदल पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध नगरी किसे कहते हैं? जींद, सिरसा, हिसार, मेवात। आंसर है जींद। हाटकेश्वर मंदिर सफीदो जींद के हाट गांव में स्थित है। इसमें पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति निहित है। जींद का विद्रोह 1814 में हुआ था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता प्रताप सिंह थे। सिरसा में अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। हिसार को लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कहा जाता है। मेवात का प्राचीन नाम सत्यमेवपुरम था, जो 2005 में कांग्रेस सरकार ने नाम बदलकर मेवात कर दिया। नेक्स्ट, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? पानीपत, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र। आंसर है सोनीपत। महाभारत में सोनीपत उन 5 प्रांतों में से एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। सोनीपत जिला मशरूम फसल के उत्पादन में देश भर में प्रथम गांव खुम्बडू है। पानीपत में अमोनिया प्लांट स्थित है। अंबाला में 9 गजा पीर की दरगाह स्थित है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत, चरखी दादरी, पलवल, रोहतक। आंसर है पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यह इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी।
इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। चरखी दादरी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है। पलवल में माटिया का किला स्थित है। रोहतक में शीशे वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर से बना हुआ है। यह मस्जिद रोहतक के चमेली बाजार में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल, महेंद्रगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र। आंसर है करनाल। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। महेंद्रगढ़ जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है। अंबाला में मंजी साहिब गुरुद्वारा स्थित है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क्स, श्रीकंठ जनपद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कागज सिटी किसे कहा जाता है? यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर। आंसर है यमुनानगर। यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल स्थित है जिसकी स्थापना 1933 में की गई है। यह मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। पंचकुला में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है। फतेहाबाद के गंदा गांव का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने अजीत नगर कर दिया है। झज्जर में भीमेश्वरी माता का मेला लगता है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, भिवानी। आंसर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महमूद गजनवी ने थानेसर पर सन 1014 में आक्रमण किया था और यहां से चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया था। सिरसा को वन नगरी, सारस नगरी व संतों के नगरी कहा जाता है। सोनीपत के गांधी के उपनाम से मशहूर मूलचंद जैन गोहाना से संबंध रखते हैं। भिवानी में कांग्रेस की स्थापना 1919 में पंडित नेकीराम ने की थी। नेक्स्ट, साइंस सिटी किसे कहा जाता है? अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल। आंसर है अंबाला। अंबाला में वामन द्वादशी का मेला भादो माह की द्वादशी को लगता है। अंबाला में उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है। रोहतक में गुरुद्वारा लाखन माजरा है। यह गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। जींद में 1857 की क्रांति के समय जींद के राजा स्वरूप सिंह थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। करनाल से पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का संबंध है। नैनो सिटी किसे कहा जाता है? पंचकुला, फतेहाबाद, यमुनानगर, झज्जर। आंसर है पंचकुला। पंचकुला में नाड़ा साहिब गुरुद्वारा स्थित है। मोरनी की पहाड़ियों की स्थित करो 1514 मीटर ऊंचाई हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। फतेहाबाद में चिल्ली झील स्थित है। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहा जाता है। झज्जर के बहादुरगढ़ का जनरेटर उद्योग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? कैथल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, पानीपत। आंसर है कैथल। कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल है जिसका अर्थ होता है वानरों का आवास स्थान। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम बल्लभगढ़ स्थित है। रेवाड़ी में नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पानीपत में तापीय विद्युत केंद्र सिवाह गांव में स्थित है। नेक्स्ट, फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। आंसर है रोहतक। 24वीं चबूतरा मुहिम रोहतक में स्थित है। यहाँ पर फैसला पुलिस द्वारा नहीं 24 गांव के पंचायत द्वारा होता है। जींद में चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, साइकिल उद्योग स्थित है। करनाल में राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो स्थित है। महेंद्रगढ़ में स्लेट पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन सिटी किसे कहते हैं? सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। आंसर है सोनीपत।
सोनीपत को पहले सोनप्रस्थ नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है गोल्डन सिटी। सिरसा का प्राचीन नाम सिरिष्का है। यह नाम महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी व दिव्य वदान से मिलता है। क्षेत्र में थानेसर श्रीखंड जनपद की राजधानी थी। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय यहीं हुआ था, जिसने दो प्रतापी राजा प्रभाकर एवं हर्षवर्धन का वर्णन मिलता है। फरीदाबाद में बड़कल झील स्थित है। नेक्स्ट, नदियों का नगर किसे कहा जाता है? टोहाना, बेरी, शाहाबाद, तिगांव। आंसर है टोहाना। टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। बेरी को अमीर लोगों की नगरी कहा जाता है। शाहाबाद को हॉकी का गढ़ कहा जाता है। तिगांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? पिहोवा, थानेसर, छछरौली, हथनीकुंड। आंसर है पिहोवा। पिहोवा में 9वीं शताब्दी में घोड़ों का व्यापार होता था। थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हथनीकुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सुल्तानपुर झील, पांडुपिंडारा, रायपुर, महेंद्रगढ़। आंसर है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पांडुपिंडारा को लघु हरिद्वार कहा जाता है। रायपुर को नैनो सिटी कहा जाता है। महेंद्रगढ़ को हरियाणा का खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा, कविता दलाल, बनारसी दास गुप्ता, साक्षी मलिक। आंसर है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ था। कविता दलाल का संबंध जींद से है। इनको हाई लेडी कहा जाता है। बनारसी दास गुप्ता ने हरियाणा केसरी, अपना देश, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका पत्र निकाले गए थे। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन, डॉक्टर सुभाष चंद्र गोयका, लियाकत अली, पंडित श्रीराम शर्मा। आंसर है मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर सुभाष चंद्र गोयका जी टीवी के संस्थापक हैं। इनका संबंध हिसार से है। श्री राम शर्मा का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। नेक्स्ट, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल, उदय भानुहंस, पंडित जसराज दयाचंद मायना। आंसर है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को जननायक, किंगमेकर और ताऊ कहा जाता है। उदय भानुहंस का संबंध हिसार जिले से है। पंडित जसराज का संबंध मेवात घराने से है। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। नेक्स्ट, रहबर रे आजम किसे कहा जाता है? सर छोटूराम, राव तुलाराम, पंडित दीनदयाल शर्मा, अरविंद केजरीवाल। आंसर है सर छोटूराम। सर छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध झज्जर से है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का संबंध भिवानी से है। नेक्स्ट, हरियाणा का हरिकेन तूफान किसे कहा जाता है? कपिल देव, सुरेंद्र शर्मा, चौधरी छोटूराम, बलवंत राय तायल। आंसर है कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा का तूफान कहा जाता है। इनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में विश्व कप जीता था।
सुरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव से है। चौधरी छोटू राम ने 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी। बलवंत राय तायल ने जब पंजाब से हरियाणा अलग होने की मांग उठाई थी तो हिंदी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष थे। इनका जन्म बोडोर पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा का हेडमास्टर साहब किसे कहा जाता है? मनोहर लाल, चौधरी छोटू राम, श्री राम शर्मा, ममता खरब। आंसर है मनोहर लाल। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का चौथा लाल है। चौधरी छोटू राम को 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली। श्री राम शर्मा की प्रमुख रचना हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न है। ममता खरब को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का स्टील किंग किसे कहा जाता है? ओम प्रकाश जिंदल, उदय भानुहंस, सुषमा स्वराज, पंडित जसराज। आंसर है ओम प्रकाश जिंदल। ओम प्रकाश जिंदल को स्टील किंग कहा जाता है। उदय भानुहंस को रुबई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम मुख्यमंत्री थी। पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। नेक्स्ट, हरियाणा का स्वर सम्राट किसे कहा जाता है? पंडित जसराज, हसन खां मेवाती, संतोष यादव, अल्ताफ हुसैन अली। आंसर है पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म 23 जनवरी 1930 को फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ था। हसन खां मेवाती शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में है। संतोष यादव भारत की एकमात्र महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध पानीपत से है। नेक्स्ट, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? यमुनानगर, पानीपत में समालखा, फरीदाबाद में सिही, अंबाला। आंसर है फरीदाबाद में सिही। विद्वानों के अनुसार संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक गांव में हुआ था। वह बहुत विद्वान थे। सूरदास की सूरसागर प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर का मुख्य विषय श्री कृष्ण की लीलाओं का गान रहा है। इनकी मृत्यु 1584 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत। आंसर है करनाल। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में करनाल में हुआ था। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्रियों में से एक थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी। नेक्स्ट, योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रीति चौधरी, बाबा रामदेव, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, विद्या बालन। आंसर है बाबा रामदेव। योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव हैं। इन्हें लोग योग गुरु के नाम से भी जानते हैं। बाबा रामदेव अब तक देश विदेशियों के करोड़ों लोगों की योग की विद्या सिखा चुके हैं। प्रीति चौधरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा की संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नीना मल्होत्रा है। निर्मल आदर्श ग्राम योजना की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? परिणीति चोपड़ा, प्रीति चौधरी, सविता पुनिया, अनु कुमारी। आंसर है परिणीति चोपड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा है। परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला में 22 अक्टूबर 1988 को हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष कौन है? शिवानी कपूर, दीपा मलिक, विद्या बालन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है दीपा मलिक।
भारतीय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली देश की पहली महिला बनी है। 49 साल की दीपा मलिक को बेंगलुरु में हुए चुनाव में अध्यक्ष चुना गया है। शिवानी कपूर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पंचकुला की ब्रांड एम्बेसडर है। इन्होंने यूपीएससी में 469 स्थान प्राप्त किया है। विद्या बालन निर्मल आदर्श ग्राम योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, नशा भगाओ बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेखर गुरेरा, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, संजय दत्त, उपरोक्त सभी। आंसर है संजय दत्त। नशा भगाओ बेटा बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं। धर्मेंद्र का हेमा मालिनी पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शेखर गुरेरा गुरुग्राम स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनीता कुंडू, अनु कुमारी, प्रीति चौधरी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है अनीता कुंडू। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस के ब्रांड एम्बेसडर अनीता कुंडू है। अनीता कुंडू माउंट एवरेस्ट पर चीन और नेपाल दोनों तरफ के रास्तों से चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर अनु कुमारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर प्रीति चौधरी है। नेक्स्ट, हरियाणा टीबी फ्री मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, मनोहर लाल खट्टर, दोनों, कोई नहीं। आंसर है दोनों। नेक्स्ट, खसरा एवं चेचक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनु कुमारी, प्रीति चौधरी, हेमा मालिनी, गौरी श्योरान। आंसर है गौरी श्योरान। खसरा एवं चेचक के ब्रांड एम्बेसडर गौरी श्योरान है। अनु कुमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोनीपत की ब्रांड एम्बेसडर है। हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत की ब्रांड एम्बेसडर प्रीति चौधरी है। नेक्स्ट, खसरा और रुबेला के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव, मनु बकार, योगेश्वर दत्त, इनमें से कोई नहीं। आंसर है मनु बकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा बुधवार को अपने निवास स्थान से मिजल एवं रुबेला वैक्सीनेशन कैंप के लॉन्चिंग के दौरान की थी। नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हाथी, काला हिरन, भारतीय गौर, एशियाई शेर। आंसर है काला हिरन। काला हिरन, जिसे भारतीय एंटीलोप भी कहा जाता है, हरियाणा का राजकीय पशु है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एंटीलोप की एक जीव वैज्ञानिक जाति है। इसकी लंबाई 1 से 2 मीटर होती है। नेक्स्ट, हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए किस को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बाबा रामदेव, श्री रविशंकर, सदगुरु, आचार्य बालकृष्ण। आंसर है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 में महेंद्रगढ़ में हुआ। उन्होंने योगासन व प्राणायाम योग के क्षेत्र में योगदान दिया। रामदेव जगह जगह जाकर स्वयं योग शिविरों का आयोजन करते हैं। हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, कौन 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला है? बचेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल,
आरती साहा। आंसर है संतोष यादव। नेक्स्ट, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? सिरसा, करनाल, भिवानी, सोनीपत। आंसर है भिवानी। जनरल विजय कुमार का जन्म 10 मई 1951 में भिवानी में हुआ था। यह भारतीय सेना के 24वें थल सेनाध्यक्ष से है। यह 2010 से 2012 तक में जनरल के पद पर रहे, वर्तमान में ही है गाजियाबाद के सांसद और केंद्र में उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित मामलों के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस, तुलसीदास शर्मा, लीलाधर, बालमुकुंद गुप्त। आंसर है उदय भानु हंस। उदय भानु हंस का जन्म 2 अगस्त 1926 में हुआ था। उदय भानु एक हिंदी कवि थे। उन्हें हरियाणा राज्य के राजकवि उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह हरियाणा के पहले राजकवि बने थे। उदय भानु हंस की मृत्यु 26 जनवरी 2019 में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? झज्जर, सफीदो, जींद, जगाधरी। आंसर है सफीदो। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध सफीदो नगर से है। इन्होंने महाभारत के अनुसार कुरु वंश के राजा थे। जन्मेजय ने तक्षशिला तथा सप्राज तक्षक के ऊपर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? रोहतक, हिसार, अग्रोहा, पेहोवा। आंसर है अग्रोहा। अग्रसेन का जन्म सूर्यवंशी महाराज वल्लभ के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से 5143 वर्ष पूर्व हुआ था। वह बल्लभगढ़ और आगरा के राजा वल्लभ के क्षेत्र सूर्यसेन के बड़े भाई थे। इनका संबंध आगरा से है। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, अंबाला। आंसर है हिसार। हिसार जिले को स्टील सिटी के रूप में भी जाना जाता है। हरियाणा को स्टील सिटी बनाने में ओम प्रकाश जिंदल का मुख्य योगदान है। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड उद्योग की स्थापना हिसार में जिंदल परिवार ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा में परिवहन। ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।